मार्च का महीना, ये मंथ सिर्फ दो चीजों के लिए जाना जाता है। पहला अपने फेस्टिवल्स के लिए, दूसरा अपने टारगेट्स के लिए। और इंडिया में सभी जानते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मार्च एंडिंग का टारगेट मिस करना एक बहुत ही बड़ा पाप है। और इसी टारगेट के साथ साथ हमें इंक्रीमेंट नाम का भी चीज मिलता था। मैं सही बोल रहा हूं, हमें मिलता था। तो ये मार्च का महीना एम्प्लॉयज के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें टारगेट्स के साथ साथ उनके इंक्रीमेंट्स की भी बात होती थी। क्योंकि लास्ट ईयर इसी मंथ में हमारे चाइनीज भाई कोविड में आके सारी चीजों को खराब कर दिया और हमें इंक्रीमेंट नाम की जो चीज मिलती थी वो बंद कर दिया। और उसी पॉइंट के बारे में मैं आज बात करने वाला इस वीडियो में, एंड वो एग्जैक्टली कंपनी से क्या चाहते हैं उनके पॉइंट्स को रखने वाले। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहे वीडियो के अंत तक। लास्ट 1 ईयर से हमारे लाइफ में इतने सारे चेंजेस हुए हैं कि उन्हें एक साथ अडेप्ट करना हमारे लिए एक ना हजम होने जैसी चीज है। और ये सब हुआ है हमारे पड़ोसी देश चाइना की मेहरबानी से। कोविड-19 के पेंडेमिक ने हमारे देश में काफी ज्यादा पैनिक क्रिएट कर दिया था एंड जैसे ही लॉकडाउन लगा काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ गई थी। तो इसी वजह से हमारी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को निकालना शुरू कर दिया, उनके सैलरीज कट डाउन करने शुरू कर दिए और उनके इंक्रीमेंट्स रोक दिए और इवन बहुत सारे लोग को अनपेड लीव पर भेज दिया, जिससे इन द मंथ ऑफ अप्रैल हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23% तक पहुंच गया था, जो कि बहुत ज्यादा है। ये तो लास्ट ईयर के फिगर्स है। बट एक खुशखबरी ये है कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी 6.86% है, जो कि लास्ट ईयर से 2% कम है। हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना कम होने के बाद भी जो लोग एम्प्लॉयड है वो अपने एम्प्लॉयर्स से खुश नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि उनको काफी ज्यादा वर्कलोड मिल रहा है। एंड इंडिया में ये चीज बहुत ज्यादा नॉर्मल है। हमारे इंडिया में वर्किंग आवर्स को लेकर लॉ तो है, बट सब जानते हैं कि वो कितना ज्यादा फॉलो होता है। अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948, अडल्ट वर्कर कैन नॉट वर्क मोर देन 48 आवर्स अ वीक एंड 9 आवर्स अ डे। And if he or she is working overtime, he or she should be paid double of their salary. कितना मस्त लगा ना ये लॉ सुनकर। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड, बट मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिनके साथ ये नहीं हो रहा है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे हर जगह पे दोनों चीजें होते हैं, अच्छी और बुरी। कुछ कंपनीज इन आवर्स को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करती है एंड अपने एम्प्लॉयज का काफी अच्छा ध्यान रखती है, बट कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को एज अ स्लेव भी ट्रीट करते हैं। एंड ये सच है। लास्ट ईयर तो एम्प्लॉयज काफी ज्यादा बैकफुट पर चले गए थे क्योंकि काफी लोगों के पास जॉब नहीं थी और जिनके पास जॉब थी उन्हें 10 आवर्स तक काम करना पड़ रहा था एंड वीकली का अराउंड 60 to 70 आवर्स काम करना पड़ रहा था। और एम्प्लॉयज इस चीज को कर रहे थे क्योंकि मार्केट में कहीं और जॉब नहीं था और उन्हें अपने घर चलाने के लिए काम करना ही पड़ रहा था। हमारे देश में लेट बैठना या लेट तक ऑफिस में काम करना एक कल्चर सा बन गया है एंड लोगों को ऐसा लगता है कि ये बंदा काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है या बहुत मेहनत कर रहा है कंपनी के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि तुम जैसे लोग रात भर ऑफिस में पड़े रहते हो, ऐसे काम करते हुए दिखाई देते हो, जिससे कि एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है कि यार ये तो बड़ा हार्डवर्किंग एम्प्लॉय है, ये बड़ा सीरियस है, कमिटेड है, रात भर बैठ के काम करता है। बट मेरे हिसाब से ये कल्चर बहुत ज्यादा गलत है एंड इस चीज को सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जैसे ही आप इन चीजों को बोलना शुरू करते हो अपनी कंपनीज में, आप उनके फेवरेट्स बन जाते हो और अचानक से आपका मैनेजर आपके ऊपर काफी अच्छे से ध्यान रखने लगता है, जिस वजह से या तो आप कंपनी छोड़ देते हो या आप बोलना छोड़ देते हो। अब आते हैं कि साल के बेस्ट पार्ट पर, जो होता है इंक्रीमेंट्स का। एवरी ईयर हर एम्प्लॉय को उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से उसके सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता है। लास्ट ईयर तो कोविड मार्च में ही आ गया, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज ने उनके एम्प्लॉयज को इंक्रीमेंट नहीं दिया। बट एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एम्प्लॉयज को काफी ज्यादा वर्कलोड मिल रहा है एंड उनके साइड से काम उतना ही है जितना उन्होंने पिछले साल किया था। तो मेरे हिसाब से कंपनीज को यह भी कंसीडर करना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज अभी प्रेजेंटली आपके लिए काम कर रहे हैं उन्होंने कितना काम किया है। अगर वो लास्ट ईयर से ज्यादा या लास्ट ईयर के आसपास है तो उनका इंक्रीमेंट मिलना बनता है। एंड अगर हम 15% एवरेज ले इंक्रीमेंट का, तो एम्प्लॉयज को अराउंड 30% का लॉस हो रहा है उनकी सैलरीज में, क्योंकि लास्ट ईयर भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ और इस साल भी इंक्रीमेंट नहीं होने की बात हो रही है, जो कि शायद थोड़ा सा अनफेयर है एम्प्लॉयज के लिए। जैसे कि कंपनीज और उसके एम्प्लॉयज एक दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, तो कंपनीज को भी उनके एम्प्लॉयज का काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा। अगर एम्प्लॉयज हैप्पी नहीं होंगे तो उनका अच्छा आउटपुट नहीं आएगा, और अगर अच्छा आउटपुट नहीं आएगा तो कंपनीज को इनडायरेक्टली लॉस ही होगा, या आप बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी लॉस होगा। तो इस वीडियो का मेन मोटो यही था कि हमारी मोस्ट ऑफ पब्लिक जो सैलरीड है, मैं उनका पॉइंट सामने रखूं कंपनीज के, एंड कंपनीज को भी अपने एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू समझे, क्योंकि ये वही एम्प्लॉयज है जिन्होंने आपके लिए दिन रात काम करके आपकी कंपनी को एस्टैब्लिश करवाया है एंड आपको हर साल प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं। एंड रही बात वर्किंग आवर्स को लेकर, तो हमारी गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा काम करने से हमारे एम्प्लॉयज का फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों खराब होता है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे इंडिया को अफेक्ट करेगा। आप नीचे कमेंट में आपकी स्टोरी बता सकते हो कि आपकी ऑफिस आपको कैसे हेल्प कर रही है, या आपको क्या इश्यूज है आपके ऑफिस से। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।